दोस्तों फाइनली 5 अक्टूबर के पहले शिफ्ट का एग्जाम जो है वो समाप्त हो गया है आईबीपीएस क्लर्क का। और जैसा हमने कल पेपर देखा था वैसा ही लगभग समतुल्य हमें आज का भी जो है वो 5 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने को मिला है। और एक चीज मैं जो है वो जरूर कहूंगा, जिस तरह से लेवल में वेरिएशंस हो रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है कि कहीं आपको अच्छे खासे अटेम्प्ट देखने को मिल जा रहे हैं, कहीं पे इंग्लिश अच्छी खासी खतरनाक आ रही है। तो इतना तो है कि जिस तरह से पेपर्स में वेरिएशंस हैं, एट द एंड जो आपके ओवरऑल नंबर बनेंगे इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि हाँ भाई एज कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। पहले आप पेपर देख लीजिए। आपको पता ही है कि जो है वो स्टार्ट हो रहा है मैथ से, फिर हो रहा है इंग्लिश, क्या कहते हैं इंग्लिश से, और लास्ट में आ रहा है रीजनिंग। अभी पहले शिफ्ट का जो अटेम्प्ट्स हुए हैं आपके सामने है। इंग्लिश के अटेम्प्ट्स वंस अगेन 21-22 में जाके रुक गए हैं, जो कि कल के पेपर की अगर मैं तुलना करूं, कल के कई शिफ्ट की तुलना करूं तो उससे थोड़ा कम हुआ है, मतलब लेवल थोड़ा सा अप था। इसके बाद मैथ्स में भी ज्यादा अटेम्प्ट हमें देखने को नहीं मिले। जैसे कल कई शिफ्ट में 26, 27, 28 अटेम्प्ट थे। मतलब अगर आप मैक्स टू मैक्स जो है वो डाउन जा रहे थे तो 25 के करीब अटेम्प्ट दिख रहे थे। अभी मुझे जो अटेम्प्ट दिख रहा है वो लगभग 23 से 24 का दिख रहा है, मतलब लेवल यहां भी अप है। रीजनिंग अगेन अच्छी खासी डुएबल मैनर में है। और इस शिफ्ट में जो लगभग अटेम्प्ट्स हैं वो लगभग 73 से 77 के बीच में। एक बार पेपर देख लेते हैं। पेपर में क्या क्या पूछा गया। आरसीआई है इंग्लिश में, देन एरर स्पॉटिंग, पैराजंबल, वर्ड स्वैप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देन सिंगल फिलर्स के 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इंग्लिश को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, कल भी जब इंग्लिश के पैटर्न का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो संतोष सर ने क्लियरली मुझे ये बोला कि सर लास्ट ईयर से काफी चीजें जो है वो बदली हुई हैं। अभी बच्चे जैसे लास्ट टाइम इंग्लिश को मसीहा मान रहे थे क्योंकि मैथ और रीजनिंग में उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इस बार इंग्लिश खतरनाक लेवल पे है। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज भी इस पेपर ने दिखा दिया। सेकंड पे आ जाइए। बार ग्राफ 5 क्वेश्चन, देन टेबल डीआई 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे 10 क्वेश्चन। डीआई का थोड़ा लेवल था और कैलकुलेटिव थोड़ा सा जो ये नीचे वाले पार्ट थे ये थोड़े कैलकुलेटिव थे, इसलिए अच्छे खासे अटेम्प्ट जो है वो आपके जो है वो क्वांट पे नहीं हो पाए। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब पैटर्न का हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। तो मैंने आपको क्वांट के रिगार्डिंग बताया था कि क्वांट का आप जितना ज्यादा क्विज दे सकते हैं, जितना ज्यादा आप जो है वो क्वांट का सेक्शनल दे सकते हैं, आपको इन टॉपिक्स में उतनी बेहतर जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, फाइनल पे आ जाते हैं तीसरा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए स्क्वायर सिटिंग था, ठीक है, जो है वो कॉर्नर वाले जो है वो इनसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड। फ्लोर पजल सीधे सीधे 8 क्वेश्चन। चाइनीज कोडिंग यानी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग सीधे सीधे 4 क्वेश्चन। डेजिग्नेशन के जो है वो 8% का सवाल था। ऑर्डर रैंकिंग मतलब रैंक पजल था। सिलॉग के 4 क्वेश्चन थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज 1 क्वेश्चन था। एक आपका यहाँ पे वर्ड था, क्या कहते हैं मॉनेटरी, इसका वर्ड बेस्ड सवाल पूछा गया था। और एक अल्फाबेट क्वेश्चन था। अगर आप ओवरऑल इस सवाल को मुझसे पूछें कि भाई इसमें कुछ लेवल अप था, तो मैं एक भी नहीं कहूंगा। डेजिग्नेशन पजल में बस बच्चे नहीं कहा, एक आध लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी सी जो है वो लॉजिकल हमसे पूछ ली गई थी, जो थोड़ा टाइम टेकिंग था। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत टफ हो गया था, बहुत लैंग्वेज खतरनाक हो गई थी, बट थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया था। बाकी आप इस पैटर्न को बढ़िया सॉल्व कर रहे हैं, इसको बढ़िया सॉल्व कर रहे हैं। बाकी नीचे के तो सारे पैटर्न, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेसिकली जो है वो नंबर सिंबल बेस्ड था। सीधे सीधे आपको लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसी को आप बना लेंगे। कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जिसके पहले आपको सिंबल मिले, बाद में आपको, है ना, इस तरह के सवाल। तो बेसिकली इसमें जो एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर उसने प्रैक्टिस कर रखी है, 25 एक अटेम्प्ट्स बहुत डिसेंट आराम से बन रहे हैं। बाकी बच्चों ने आज जैसे आपने देखा ही 30, 32, 33 ये अटेम्प्ट तक यहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, मैं फिर कहूंगा इंग्लिश की एक्यूरेसी पे फोकस करिएगा, क्योंकि इंग्लिश का लेवल कल भी थोड़ा सा था, आज भी देखने को मिल रहा है। देन क्वांट की अगर हम बात करें, क्वांट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, और डीआई में स्पेशली जो है वो कुछ एक क्वेश्चंस में लेवल हमें दिख रहे हैं। रीजनिंग आपका डुएबल है, अच्छे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। तो रीजनिंग को सही स्ट्रेटेजी से आप फॉलो करेंगे, आपको इसका बेनिफिट जो है वो बहुत मिलेगा। जितने बच्चे अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देके आए हैं, एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, आपने टोटल स्कोर कितना किया है? आपका टोटल स्कोर यहां पे कितना है? आपका मैथ का स्कोर कितना है? रीजनिंग का स्कोर कितना है? इंग्लिश का स्कोर कितना है? इसको आप सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए मिलेंगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम खत्म हो गया है। वंस अगेन मैं बता दूं, हमने जितनी स्टडी प्री की करी है उसी को फोकस करते हुए हम लोग मेंस को भी फोकस करेंगे। और मेंस के लिए हमने कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पे उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क डेडिकेटेड मेंस का बैच लॉन्च किया है, जो कि आपके आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल
पॉसिबल होगा। इसके माध्यम से हम लोग डेडिकेटेड मेंस को यहां पे पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने LICW मेंस को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य मेंस का कंप्लीट यहां पे बैच लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड LICW मेंस के लिए होगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग केवल और केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे इस बैच के माध्यम से आप जो है वो रीजनिंग सारे के सारे बड़े बैचेस, नीट फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस, जुनून का SBI क्लर्क प्री प्लस मेंस, उड़ान का IBPS क्लर्क प्री प्लस मेंस, देन ग्रामीण बैंकर्स बाबू का RRB PO क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच, ये कंप्लीट सारे के सारे बैचेस आपको केवल और केवल 799 में यहां पे मिल रहे हैं। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो ये जो वीडियो चल रहा है इसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर कोई भी वीडियो आप इस चैनल पे जाएंगे, जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, क्लिक करके अगर मैं फ्रंट पे यहां पे जाऊंगा तो लाइव सेक्शन में कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए कल ही मैंने एक मेमोरी बेस्ड पेपर लिया है, ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे बड़े बैचेस की लिंक यहां पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं उड़ान बैच फॉर IBPS क्लर्क मेंस, ऐसे आप क्लिक करेंगे उड़ान बैच का लिंक आपको मिल जाएगा। देन आप यहां पे जाएंगे, लक्ष्य मेंस का जो है वो LICW मेंस का बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पे जाऊं, रीजनिंग नायक का आपको बैच मिल जाएगा, ऐसे क्लिक करेंगे, देन आप यहां पे जाएंगे, शौर्य मेंस का भी बैच आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट विशेष आप सभी को जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।